हाँ, तो हम इनसाइट की बात कर रहे थे। इनसाइट में हम ये बात कर रहे थे कि आप वहां पे साइन देखेंगे, तीन तरह के साइन आते हैं। एक साइन ऐसा होता है कि भाई जिसमें आपको रेड साइन दिखता है, एक ग्रीन साइन दिखता है और एक माइनस का साइन दिखता है। तो जब रेड साइन आपको दिख रहा है तो मतलब आपका जो प्रोफाइल है अभी तक अच्छा काम कर रहा था, बट अभी वो डाउन जाना शुरू हो गया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोफाइल की रीच आपकी कहीं ना कहीं कम हो रही है, यानी कि आपका या तो कंटेंट पे उतना एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, और दूसरा ये चीज पता लगता है कि आप इतने एक्टिव नहीं हो रहे हो सोशल मीडिया पे, इसलिए आपका वो रेड में जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा चीज ये है कि अगर वो ग्रीन में जा रहा है तो ग्रीन में भाई पॉजिटिव साइन है कि भाई आप अपने प्रोफाइल पे अच्छे से एक्टिव हो रहे हो, आपके कंटेंट पे लोग ज्यादा मतलब कंटेंट की वजह से प्रोफाइल पे ज्यादा रीच कर रहे हैं, तो ग्रीन साइन आ रहा है तो अच्छा साइन है। बट जब एकदम माइनस में जा रहा है तो समझ लो कि भाई आपका एकदम प्रोफाइल एकदम मतलब डाउन हो चुका है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रोफाइल पे काम करने की जरूरत है। तो आज जाके सबसे पहले आप लोग अपना इंस्टाग्राम चेक कर लेना और वो साइन देख लेना इनसाइट पे क्लिक करके कि प्रोफाइल रीच में कैसा आ रहा है, वो माइनस में है, रेड में है या ग्रीन में है। जिन लोगों का ग्रीन में है, पॉजिटिव है, अच्छा है, आप उसको और बेहतर करते रहिए। ठीक है। और जिनका रेड में है तो डाउन जा रहा है, और जिसका माइनस में है तो उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और कैसे करना है वो नेक्स्ट हम सेशन में, यानी कल वाले डे 3 में हम लोग कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। अब दूसरा, आपको नंबर ऑफ इंगेजमेंट वहां पे दिखता है कि भाई जितने लोग प्रोफाइल पे आ रहे हैं, तो प्रोफाइल पे अगर आ रहे हैं ग्रीन जा रहा है तो अच्छी बात है। बट कई बार क्या ऐसा होता है कि इनसाइट्स में ऐसा होता है कि भाई रीच तो आपकी अच्छी जा रही है बट एंगेजमेंट उतना नहीं आ रहा है। ये होता है। जैसे कि रीच आपको दिख रहा है भाई 11,000, 12,000, 10,000 से भी प्लस है आपकी रीच, बट इंगेजमेंट वाला जो सेक्शन है वो डाउन जा रहा है। क्यों? इसका मतलब ये है कि लोग आपकी प्रोफाइल पे तो आ रहे हैं, आपका प्रोफाइल सजेशन में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं कंटेंट आपका इंगेजिंग नहीं है, आपकी प्रोफाइल इतनी इंगेजिंग नहीं है, इसलिए लोग वहां पे इंगेज नहीं कर रहे हैं, मतलब लाइक कमेंट करके नहीं जा रहे हैं आपकी प्रोफाइल पे, या और भी जो आपके कंटेंट्स है, पोस्ट है, उसको देख के नहीं जा रहे हैं लोग। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कंटेंट और अच्छे डालने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि लोग प्रोफाइल पे तो आ रहे हैं लेकिन एंगेजमेंट मेरी अच्छी नहीं हो रही है, तो इससे वो आपको पता लग जाएगा। तीसरा, नंबर ऑफ फॉलोअर्स आप वहां पे चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो बढ़ते हैं घटते हैं सब दिखाता है वहां पे। ठीक है। कि कितने लोगों ने आपको फॉलो किया लास्ट 28 डेज में और कितने लोगों ने आपको अनफॉलो किया, वो सब। अगर अनफॉलो का रेशियो ज्यादा आ रहा है तो फिर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ऑडियंस के साथ आप इंगेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, इंगेज, वो बताऊंगा कैसे करना होता है। तो बेसिकली मैंने अभी बताया कि अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस को आप बेहतर करना चाहते हो तो पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम आपको ये करना है कि अपनी इनसाइट को चेक करके आपको अंदाजा लगाना है कि भाई मेरे को कहाँ काम करने की जरूरत है। मेरे को अपनी रीच पे काम करने की जरूरत है, इंगेजमेंट पे काम करने की जरूरत है, या मेरे फॉलोअर्स में कुछ प्रॉब्लम है, फॉलोअर्स के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीज है। अब जैसे यूट्यूब की मैं आपको बात बताता हूँ। जब मैं मेरा जो चैनल है वो 27-8 वीडियोस में मैंने चैनल अपना मोनेटाइज कर लिया था। 3 महीने में मैंने 30 वीडियो डाली थी, मतलब महीने की मैं 10 वीडियो डाली थी मैंने स्टार्टिंग में। 3 महीने मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद में जब बिजनेस में बिजी हो गए, काफी कोर्सेज वोर्सेज बनाने में, तो कंटेंट नहीं डाला काफी, तो ऑडियंस का ना वो यूट्यूब क्या करता है, खुद ही वो नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। जब आप काफी समय बाद वीडियो डालते हो यूट्यूब पे तो यूट्यूब क्या करता है, वो लोगों के पास नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। और जब नोटिफिकेशन आएंगे ही नहीं लोगों के पास तो लोग आपका कंटेंट देखेंगे कैसे? ना सजेशन में जा रही है वीडियोस, ना यूट्यूब सर्च में जा रही है, तो कैसे दिखेगा? तो सेम ऐसा होता है हर एक प्लेटफॉर्म के साथ में, इंस्टाग्राम का भी यही है और यूट्यूब फेसबुक का भी ऐसा ही है। ठीक है। तो इनसाइट्स आपको अपना बेहतर रखना है, समझ आ जाएगा आपको। तो पहला काम आप जाते ही यही करना है आपको कि भाई इनसाइट चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है कहाँ प्रॉब्लम है। अब दूसरा आपको क्या है कि देखो सोशल मीडिया के आपको एल्गोरिदम समझने पड़ेंगे अगर प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो। अब जैसे मैं बात करूँ यूट्यूब का, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम मतलब है, ठीक ठाक है। इंस्टाग्राम का अभी थोड़ा सा मतलब आसान हो गया है। ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे रीच करनी आसान हो गई, यूट्यूब का थोड़ा मुश्किल है। यूट्यूब पे अगर आप इंस्टाग्राम के मुकाबले चाहोगे ग्रोथ, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पे जो जिनका कंटेंट में बहुत ज्यादा मतलब दम रहता है कुछ, क्योंकि यूट्यूब पे लोग कंटेंट को कंज्यूम करने आते हैं। यूट्यूब पे ज्यादा लोग फनी वीडियोस या वो सब देखने नहीं आते। यूट्यूब पे जो सबसे ज्यादा रेशियो होता है वो एजुकेशनल कंटेंट का होता है, मोटिवेशनल वीडियोस का, एजुकेशनल कंटेंट का, और जो डिजिटल कंटेंट्स मतलब सीखने वाले जो कंटेंट्स है उनका कंज्यूम ज्यादा रहता है, कंजप्शन उनका ज्यादा है। आप इंस्टाग्राम पे देखो तो इंस्टाग्राम पे इधर उधर की फनी वीडियोस की शॉर्ट वीडियोस इनका ज्यादा है, मतलब तो वहां पे क्या है, रीच मतलब आसान हो जाती है। तो आपको अगर प्रेजेंस बनाना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उसका एल्गोरिदम आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिदम जब आप समझ लोगे ना तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके कंटेंट पे पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टा का बताऊं तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए उस पे तो आपको रील्स डालनी पड़ेंगी, पहला कॉन्सेप्ट ये है। और जो आपका रील है उस रील में वो बोलता है कि भाई आपके, मैं लाइक कमेंट से, जैसे आप, मैं बताता हूँ जब 2019 में
एल्गोरिदम था 2019-20 तक, काफी अलग एल्गोरिदम था। उस टाइम पे क्या था कि भाई आपके अगर लाइक कमेंट आ रहे हैं स्टार्टिंग के 1 से 2 घंटे में, अच्छे खासे लोगों ने अगर इंगेज कर दिया, तो फिर वो क्या होता था कि वो कंटेंट वायरल हो जाता था। और उस टाइम पे आईजीटीवी का ऑप्शन था। आईजीटीवी लोग बड़ी बड़ी वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे अपलोड करते थे। जो लोग पहले से चलाते हैं इंस्टाग्राम उनको पता होगा, अभी आईजीटीवी का ऑप्शन नहीं है इंस्टाग्राम टीवी का, अभी रील्स का ही है सारा सिस्टम, है ना। तो अभी क्या है कि भाई लाइक लोग कमेंट ना उस टाइम पे खरीदने लग जाते थे, लाइक किसी ने खरीद लिए, फेक लाइक बढ़ा लिया, फेक कमेंट बढ़ा लिया। तो फिर इंस्टा को तो समझ में आ गया, तो इंस्टा ने ना एक ऐसा रूल बना लिया कि भाई लाइक कमेंट से हम फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। हम कंटेंट उसी का वायरल करेंगे जिसकी वीडियो पे ज्यादा सेव होगा, जिसकी वीडियो पे ज्यादा शेयर होगा, ठीक है। लाइक कमेंट से भी कोई लेना देना ही नहीं है एल्गोरिदम को, बहुत एकदम लास्ट में मतलब काउंटिंग होती है उसकी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी इंस्टाग्राम पे क्रिएटर होता है वो सबसे पहले आपको यही बोलता है कि इस रील को देखने से पहले सेव कर लो, बोलता है कि नहीं बोलता है। कई सारे क्रिएटर को आपने देखा होगा कि इस रील को पहले सेव कर लो, रील को सेव करो, क्योंकि उसको पता है कि जैसे सेव इस पे आएंगे तो सेव का मतलब है कि वो कंटेंट जाएगा। और इस सेव ऐसा नहीं कि 1 साल बाद हो रहा है, 1 घंटे 2 घंटे और एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर वो कैलकुलेट करता है। तो भाई एक दिन के अंदर कितने सेव और शेयर आए हैं उसके हिसाब से कंटेंट वो उतने लोगों तक जाता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम का सिंपल सा फंडा है कि आपको कंटेंट ऐसा बनाना है, या जब भी आप कंटेंट बनाते हो तो थोड़ा इंगेजिंग रखो। और दूसरा चीज ये कि उसमें ये सारी चीजें आप बोलो, सेव का बोलो, शेयर का बोलो, क्योंकि जितने ज्यादा सेव एंड शेयर आएंगे वीडियो पे तभी उसके चांसेस बढ़ेंगे वायरल होने के, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। और जो तीसरा सबसे ज्यादा व्यू टाइम, अगर आपका 30 सेकेंड का वीडियो है तो इंस्टाग्राम, देखो आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज को फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम क्रिएटर को फॉलो करते हैं, है कोई? मैं फॉलो तो नहीं करता, मैंने किया हुआ था, फॉलो किया हुआ था, अभी नहीं करता हूँ, बट मैं अपडेट्स देखता रहता हूँ मैं। आप जाओगे ना वहां पे तो क्रिएटर्स वाले अकाउंट को जरूर फॉलो करके रखना। वहां पे बहुत सारे आपको अपडेट्स मिलेंगे, वो लोग बताते रहते हैं, जो फॉरेन के रहते हैं ना लोग, क्रिएटर्स रहते हैं, तो वो बताते हैं आपको कि भाई किस तरीके से रील्स पे इंगेजमेंट आपको बनानी है, क्या अभी नया बदलाव आया है इंस्टाग्राम पे, कौन से अभी नए ऑडियोज हैं जिसके ऊपर अगर वीडियो बनाओगे तो ये वायरल हो सकती है, तो वो खुद बताते हैं इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पे। तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग हैं वो जाके इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज और इंस्टाग्राम क्रिएटर का एक पेज है वो आप फॉलो कर लेना, उस पर इंडियन क्रिएटर्स भी आते हैं जो बताते रहते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज है। और तीसरा मैं बता रहा था आपको व्यू टाइम, जैसे सेव एंड शेयर मतलब मैटर करता है, तो वैसे व्यू टाइम भी मैटर करता है। अगर 30 सेकेंड की वीडियो है तो उस पर 10 सेकेंड अगर लोग एटलीस्ट वेट करके जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं वीडियो को, तो ही वो वीडियो चलेगी, अदरवाइज वो वीडियो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट ऐसा कंटेंट तो बनाओ कि 10 सेकंड 15 सेकंड तो स्टार्टिंग में बंदा आपकी वीडियो पे रुके, और वो रुकेगा तो वो चांसेस है कि वो वीडियो जाएगी आगे तक, ठीक है। अगर शुरू के 5 सेकंड में ही आपका कंटेंट बंदा स्क्रॉल कर दे रहा है तो बहुत कम चांसेस है कि वो वीडियो आगे जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ट्रेंडिंग ऑडियो वाले रील्स होते हैं लोगों के बहुत वायरल होते हैं, आपने देखा होगा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए इंस्टाग्राम पे ज्यादा इतना वो भी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं जो भी मानता हूँ मैं यूट्यूब को ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब की क्रिएटर्स की एक वैल्यू है, सच्चाई तो यही है। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम वालों की वैल्यू नहीं है, किसी किसी की है, बट इंस्टाग्राम पे क्या है कि आजकल कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो पे करके किसी के भी फॉलोअर्स हो जाते हैं। यूट्यूब पे करना मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे मैं बोला एजुकेशनल कंटेंट का कंजप्शन, और यूट्यूब पे क्योंकि इनकम सोर्सेज आप बहुत बना सकते हो ना। इंस्टाग्राम पे क्या है, ज्यादा ज्यादा आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपको एक दो ऐप प्रमोशन, मतलब वो स्पॉनकॉन बोलते हैं उसको, स्पॉन्सरशिप कंटेंट को स्पॉनकॉन बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बट यूट्यूब पे आप 8 तरीके से इनकम बना सकते हो, इसलिए यूट्यूब पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप यूट्यूब पे कर लेते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दो चीजें मैंने बताई अभी, एक तो आपको क्या एनालिटिक्स बताया मैंने, इनसाइट्स आपको देखने, और दूसरा मैंने आपको बताया अब एल्गोरिदम्स को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तभी सोशल मीडिया प्रेजेंस ग्रो होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस को ग्रो करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि देखो अभी तक किसी ने आपको ये चीज बताई नहीं होगी, बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और इसको मैंने क्रैक भी किया है। फेसबुक के टाइम पे मैंने किया था ये चीज, कि ये फेसबुक का जो ऑफिशियल, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सोशल मीडिया यूज तो करते हैं बट उनके टर्म एंड कंडीशंस हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग तो नहीं पढ़ते हैं। बट डेफिनेटली एज अ ट्रेनर जब मुझे सिखाना होता है बहुत सारी चीजें लोगों को, मुझे खुद भी जाननी होती है, तो मेरे को पढ़ता हूँ मैं। तो वहां से मेरे को समझ में आया था कि फेसबुक इंस्टाग्राम है कोई भी प्लेटफॉर्म, वो ये बोलता है कि हमने देखो इतने सारे, अब सोच के देखो आज के टाइम पे सोशल मीडिया मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये बोलता है कि देखो यार मैं किसी का सगा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मेरी तुमसे जो बंदा वायरल हो रहा है उससे मेरी पर्सनली कुछ रिश्तेदारी है, ऐसा कुछ है, कोई भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। बस या फिर कोई वो अगर नया मतलब फीचर लॉन्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंस्टाग्राम में रील्स का फीचर नहीं था, तो उन्होंने अगर रील्स का फीचर लाया तो क्यों लाया,
यूट्यूब में शॉर्ट्स का फीचर नहीं था, अगर वो लेके आए शॉर्ट्स का फीचर तो क्यों लेके आए, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि भाई आज के टाइम पे हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लोग समय व्यतीत करें, ठीक है। सिंपल सा यही है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप जितना ज्यादा, यूट्यूब वाला क्या चाहता है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा समय यूट्यूब पे बिताएं, यही है। आप जितना ज्यादा समय यूट्यूब पे बिताओगे उतना ज्यादा उसको भाई पैसा मिलने वाला, उसको फायदा होगा, ठीक है। उतने ज्यादा वो आपको एड्स दिखा पाएगा और बिजनेस ओनर से पैसा ले पाएगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम क्या चाहता है, इंस्टाग्राम भी यही चाहता है। इंस्टाग्राम चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप आओ, अब ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे फीचर्स को लॉन्च यूज करो आप। तो सिंपल सा ये है कि आपको अभी ये कोशिश करनी है ना कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो भी आप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो उसके मैक्सिमम फीचर्स को आप यूज करो। मैक्सिमम फीचर का मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम पे हमें क्या क्या फीचर मिलता है, आपको स्टोरी का फीचर मिलता है, हमें पोस्ट का फीचर मिलता है, रील का हमें फीचर मिलता है, हमें लाइव का फीचर मिलता है, हमें कोलैबोरेशन का भी फीचर मिलता है। बट कितने सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम यूज ही नहीं करते हैं, समझे आप। बट अगर आप सारे फीचर्स को यूज करना शुरू कर दोगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये फेसबुक पे भी, तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपको इंस्टाग्राम के हर एक जितने भी फीचर्स है उसको आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितने ज्यादा फीचर्स आप इस्तेमाल करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी। अब इसके साथ साथ प्रेजेंस को बढ़ाने में और भी कुछ चीजें हैं जो काम आती है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहला कि स्टोरी, कि स्टोरी तो आपको लगानी पड़ेगी, कि स्टोरी से ही मतलब पता लगता है कि भाई आप कितना, कि लोग स्टोरी ज्यादा देखते हैं। फेसबुक पे लोग इतनी ज्यादा स्टोरी नहीं देखते हैं जितनी कि इंस्टाग्राम पे देखते हैं, ठीक है। तो अब स्टोरी किस टाइप की लगानी है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कि स्टोरी में देखो, मैंने कई लोगों को देखा है जो बिगनर्स गलती करते हैं। पहली बात तो उनको अगर बोल दिया गया ना स्टोरी लगाने के लिए, तो उनको लगता है कि भाई किसी का भी पोस्ट उठाना है जहां से मिल रहा है और इकट्ठे 10-15 लगा देना है। स्टोरी को आपको तरीके से लगाना होता है, एक एक स्टोरी के पीछे आप सोचो कि यार मैं इसको लगाऊंगा तो सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, समझ रहे हो, कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं यार कुछ भी आप लगा दोगे उठा के, देख रहा हूँ 10-10 टेस्टिमोनियल लगा दिए एक ही बार, अर्निंग का स्क्रीनशॉट लगा दिया है। कई पोस्ट ऐसा होता है कि यार पता नहीं कोई थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड किया, इतना ज्यादा धुंधला है कि वो समझ में भी नहीं आता है कि लिखा क्या है। तो आप सोच के देखो क्या उस स्टोरी का कोई मतलब निकलता है। मैंने देखा है कई सारे लोग होते हैं जो बहुत सारा लिखा हुआ स्टोरी डाल देते हैं ना, इस पर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, आप खुद भी नहीं पढ़ते होगे उसको तो आप लगा देते स्टोरी पे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखो मैंने 3-4 कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है आपके लिए कि आप किस टाइप की स्टोरी अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो पहला ये है कि आप बिजनेस से रिलेटेड तो लगाना ही है, डेफिनेटली हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड क्या लगाओगे, अपनी खुद की कोई वीडियो अगर लगा सकते हो तो अच्छी बात है, जैसे जिसमें आप बिजनेस के बारे में बता रहे हो, ठीक है, वो लगा सकते हो आप, वो बिजनेस से रिलेटेड। दूसरा क्या है, प्रोफाइल को नेचुरल बनाने के लिए, ऑडियंस से कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे कि मेरी स्टोरीज ऑलमोस्ट 3,000 से ज्यादा लोग देखते हैं, ठीक है। और मैंने ये चीज देखा है कि जब मैं कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज लगाता हूँ या कोई नॉर्मल चीज लगाता हूँ तो उस दिन स्टोरी व्यू बहुत कम होता है। लेकिन जिस दिन मैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी कोई चीज लगाता हूँ, जैसे कभी कहीं किसी रेस्टोरेंट चले गए, कहीं होटल जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये चीजें भी आपको लगानी होती है। किससे क्या होता है कि प्रोफाइल आपका बहुत नेचुरल दिखता है। तो जो लोग ये सब नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रैवलिंग शुरू कर दो या स्टारबक्स जाना शुरू कर दो। आप बाहर कहीं भी जाते हो या कुछ भी कर रहे हो आप, मतलब एटलीस्ट लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ लगाओ। आप बुक पढ़ते हो, आप उसका लगा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि आपकी प्रोफाइल को नेचुरल बनाने में हेल्प करता है। तो ये चीज करना आपको शुरू करना चाहिए। अब एक्सरसाइज करते हो, जितने लोग जिम करते हैं, आप उसका थोड़ा सा क्लिप वगैरह कुछ लगाना चाहो लगा सकते हो, बुक पढ़ रहे हो उसका कर सकते हो, बाहर जा रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी जो लीड्स भी एंगेज करती है, मतलब आप सिर्फ एक रीजन मत दो, इससे क्या होता है ना प्रोफाइल थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। अब एक जैसा अगर आप सिर्फ बिजनेस प्रमोट कर रहे हो ना, तो आप ये चीज सोच के देखो, किसी को सिर्फ प्रमोशन पसंद नहीं है, किसी को भी सिर्फ प्रमोशन पसंद नहीं है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने विवेक बिंद्रा सर का चैनल देखा होगा, ठीक है। अब जब विवेक बिंद्रा सर अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं ना, जिस वीडियो में अपने आईबीसी के बारे में बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन वीडियोस पे सबसे कम व्यूज होते हैं, लेकिन उनके सबसे ज्यादा व्यूज उनकी केस स्टडीज पे होते हैं। मतलब वहां से कुछ ना कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ कि भाई लोग देखें वहां पे। तो सिर्फ अगर टू मच प्रमोशन होगा, टू मच आप सिर्फ अपने प्रमोशन के बारे में कि भाई कंपनी है, पैकेज है, ऑफर है, सिर्फ यही पोस्ट करोगे तो ऑडियंस कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप कुछ चीजें डालो, तो बिजनेस एंड लाइफस्टाइल ये दोनों मिक्स करके डाल सकते हो। इसके अलावा कोई सोशल कॉज है, अगर आप कुछ कर रहे हो, कहीं जाते हो, कुछ जैसे अटेंड, जैसे मैं तो करता हूँ बहुत सारी चीजें, तो अगर उससे रिलेटेड भी कोई चीज है तो आप वो सब लगा सकते हो जिससे कि प्रोफाइल आपका अट्रैक्टिव दिखे। तो ये चीज आप करना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, कि आपको दूसरों की पोस्ट से एंगेज करना है।
जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार लोग मेरी पोस्ट से एंगेज करें, मैं दूसरों की पोस्ट से एंगेज नहीं करूंगा, तो ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक तो डेफिनेटली ये चेक करते हैं, बल्कि यूट्यूब तो ये भी चेक करता है कि आप कितने लोगों को रिप्लाई कर रहे हो, जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं कितने लोगों को आप रिप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। अगर आपके पिक पे कोई कमेंट कर रहा है तो उसको रिप्लाई करो आप, ठीक है। दूसरा, आप दूसरों की प्रोफाइल से भी इंगेज करो, क्योंकि दूसरों के प्रोफाइल पे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो वो भी आपके प्रेजेंस में ही काउंट होता है कि आप दूसरों की प्रोफाइल से इंगेज कर रहे हो। और जब दूसरों की प्रोफाइल दो लोग एक दूसरे की प्रोफाइल पे इंगेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फीचर को आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, जो कमेंट का फीचर है उसको इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक करने का फीचर है उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो लाइक कमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो देख ली या कुछ भी कर लिया, कर नहीं रहे हो एंगेज, दूसरा आप चाह रहे हो दूसरा बंदा आपसे एंगेज करे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक दूसरे के साथ एंगेज करना पड़ेगा, ये भी काउंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में रील आपको डेफिनेटली पोस्ट करनी है, रील का ऑप्शन मिलता है। और जो पोस्ट होती है, पोस्ट में भी आप अपनी अच्छी सी पिक्चर्स डालना चाहो तो पिक्चर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको क्या करना है कि वही कोलैबोरेशन का जो फीचर होता है, कोलैबोरेशन का, दो लोग आपस में होता है ना भाई, एक सेम कंटेंट को दो लोग टैग करके डालते हैं, देखा है आपने, है ना। कई लोग जब कोलैब करके वीडियोस बनाते हैं, जब बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपने एक फिन वुमेन करके नेहा नागर है, अगर आप जो लोग फॉलो करते हैं, तो मैं उनको तब से जानता हूँ जब 1 लाख फॉलोअर्स थे उनके, आज उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो वो ऐसे कंटेंट्स बनाती हैं, तो वो जो क्रिएटर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो उनके साथ वो कोलैब करके डालती हैं ऐसे। तो आप भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। आप जैसे अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो तो आप किसी नेटवर्कर से कर सकते हो, आप किसी ट्रेडर से कोलैब कर सकते हो, और ऐसे ट्रेडर से जिसके भाई फॉलोअर्स आपके आसपास हो। जैसे अगर आपके 1,000 फॉलोअर्स है, तो आप 1,000, 500, 1,500, 2,000, 3,000 वाले तक से आप जाके बोल सकते हो कि यार मैं चाहता हूं आपके साथ में कोलैब करके कंटेंट डालूं, ठीक है। मार्केटिंग एंड आपके प्रोफेशन, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि भाई आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोफेशन में, तो आप ब्यूटी वाली लड़की से जाके किसी से कोलैबोरेट कर लोगे, चलो भाई मैं आपकी लिपस्टिक प्रमोट करता हूँ, आप मेरा बिजनेस प्रमोट कर दो, तो ऐसे कोई कोलैबोरेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। कोलैबोरेशन किससे, ट्रेडर से हो सकता है, आपका नेटवर्क मार्केटर से हो सकता है, किसी ऑनलाइन मार्केटर से जो ई कॉमर्स कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो ऐसे क्रिएटर से हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको कोलैबोरेशन का भी फीचर यूज करना, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि आप वीक में या 10 दिन में एक बार लाइव आना शुरू करो, लाइव का फीचर भी यूज करना है। जैसे मैं आता रहता हूँ लाइव, और जब भी मैंने लाइव रखा है तो उस पर कोई ना कोई एक टॉपिक रखा है मैंने, और ये हमेशा से ही मैं बताते आया हूँ। आप लाइव आओ, और लाइव आने का सबसे मतलब बेस्ट फायदा ये होता है, आपने देखा होगा कि जितने बड़े क्रिएटर्स है ना, वो लाइव आना शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई उनके लाख फॉलोअर्स हो गए तभी वो आते हैं, आप देखना ये चीज नोट करना, कि जब उनके 10,000 फॉलोअर थे तो भी लाइव आते थे, जब 20,000 थे तो भी आते थे, जब 2 मिलियन हो गए तो भी वो लाइव आते हैं। तो लाइव आने से क्या होता है कि आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट हो सकते हो। जब आप ऑडियंस से इंटरेक्ट होते हो तो भाई ऑडियंस को और आपके बारे में जानने को मिलता है ना, आप क्या करते हो, समझ गए। अब जैसे मैं लाइव आता हूँ तो लोग कई तरह के सवाल पूछते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी पूछते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप भी बता, नहीं पूछ रहा सामने वाला तो आप बता भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो लाइव आके अपनी ऑडियंस से उसको, देखो लाइव आने से क्या होता है ना कि आपकी एक पर्सनैलिटी पता लगती है, आपका पर्सोना पता लगता है कि भाई आप सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते हो, और भी जब आप मुंह खोलते हो, अपना कुछ बताते हो, कुछ शेयर करते हो, तो सामने वाले को समझ आता है कि पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को लाइक करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन लोगों ने आपको लाइक करना शुरू कर दिया, उस दिन प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि देखो इंसान प्रोडक्ट उस इंसान से जल्दी खरीद लेता है जिसको वो जानता है बाई फेस, या उसको लाइक करता है। आप फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको कोई फेवरेट एक्टर है, कोई फेवरेट क्रिकेटर है, कोई फेवरेट कोई कुछ भी है, मतलब अगर वो कुछ प्रमोट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप वो चीज ले लेते हो, होता है ना। अब जैसे कई लोग जैसे कि जो विराट कोहली को फॉलो करते होंगे, तो उनका तो ड्रीम होगा कि उसका जो भाई रेस्टोरेंट है वहां पे जाएं, उसके जो ब्रांड्स हैं, है ना, 1-8 कम्युनिटी करके उसका रेस्टोरेंट है ना, तो मैं, मेरा तो है कि भाई मेरे को वहां जाना है, क्योंकि मैं बहुत फॉलो करता हूँ विराट कोहली को। तो ऐसे बहुत सारे कि भाई उनका जो भी चीज निकलेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज होता है। तो जब आप लाइव आते हो तो आपकी पर्सनैलिटी सामने वाले के जाती है। तो और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई आपके प्रोडक्ट में तो इंटरेस्ट नहीं था, बिजनेस में नहीं था, बट आपको पर्सनैलिटी वाइज बंदे ने पसंद किया, अच्छा लगा आपका बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, तो फिर वो बिजनेस में आ जाते हैं। तो ये चीज भी होती है, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए, ये चीज आप करो। और साथ साथ में आपको क्या करना है कि आप अपने प्रोफाइल में जाके चेक करो कि आपके प्रोफाइल में किसी भी तरीके की प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग अपनी अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं, या कई बार किसी का कमेंट लॉक होता है, या आपके कंटेंट पे कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन ऑफ होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो किसी भी टाइप का प्राइवेसी नहीं होना चाहिए, आपका जो अकाउंट है वो फुली पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे
तो अगर आप इन पे ध्यान देते हो तो डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस आगे बढ़ सकता है। और आपने अगर ये 15 दिन भी काम किया तो 15 दिन में आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, आप 15 दिन ये सब काम करके देखो, आपको रिजल्ट आएगा। आप जैसे कि 15 दिन के अंदर एक लाइव कर लो, ठीक है, एक लाइव कर लो, एक कोलैबोरेशन करके देख लो किसी के साथ में, ठीक है। और इसके साथ में स्टोरीज, जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल से रिलेटेड स्टोरी में थोड़े बदलाव लेके आओ, स्ट्रेटेजी बनाओ कि भाई किस तरीके से कुछ रील्स अपलोड करो सिर्फ 15 दिन के अंदर। और 15 दिन बाद आप आके मेरे को खुद बताना कि आपके प्रोफाइल में वो जो इनसाइट्स था मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्या उसमें कुछ ग्रोथ मिली है। आप बताओगे कि हाँ सर ग्रोथ मिली है, ठीक है। बस ये 15 दिन करके देखो आप, क्योंकि 15 दिन में बेटर इनसाइट पता लग जाते हैं 2 हफ्ते में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक अगर समझ आया तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम जानने वाले कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ठीक है। अभी तक समझ आया आप सभी लोगों को? कुछ ज्यादा ही, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा वैसा टॉपिक है इसलिए, ठीक है। ओके चलिए, क्लियर है। क्लियर तो आप बोल देते हो यार, लेकिन आप ना इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो उसमें मजा नहीं आता है। इम्प्लीमेंट करोगे तो ही मजा आएगा। स्टोरीज लगाओ, अपने हाइलाइट्स अच्छे से बनाओ, अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बना के रखो। देखो, आप ये मत सोचो कि जब आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे या मिलियंस में हो जाएंगे तब मैं सेलिब्रिटी की तरह एक्ट करना शुरू करूंगा। अगर आपको सेलिब्रिटी, एक अच्छा पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आप अभी से शुरू कर दो वैसा बिहेव करना, ठीक है। अभी से आओ, आपके अगर लाइफ में 4 लोग भी आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है यार, उन 4 लोगों से तो पहले दोस्ती करो आप। अगर उन 4 लोगों से लाइफ में आप बात कर पाए खुल के, मुझे नहीं पता बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, वो 4 लोग तो अनफॉलो नहीं करेंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको। समझे आप? तो आप वही, मैंने जो स्टेटस लगाया था अभी, ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, तो किसी भी चीज की जो स्टार्टिंग होती है वो छोटे से ही होती है। पहले 4 लोगों से इंगेजमेंट बनाना शुरू करो, क्योंकि अचानक से एक मान लो कभी कोई वीडियो वायरल हो गई, आपकी फॉलोअर बढ़ भी गए, बट आपको पता ही नहीं कि लोगों से इंगेज कैसे करते हैं लाइव आके, आपको पता ही नहीं लाइव कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे, कि अभी से ही शुरू करो आप। अगर दिमाग में आप चाहते हो कि नहीं यार मैं एक टाइम पे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर बनूं, तो आप अभी से वैसा बिहेव करना शुरू कर दो कि मैं पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हूं। लाइव आना शुरू करो, क्विज रखना शुरू करो। 1000 आपके सब फॉलोअर अगर पूरे हो जाते हैं तो उस पे आप रख दो कुछ क्विज टाइप रख दो, ठीक है। गिव अवे रख दो आप 1000 फॉलोअर पे, 2000 हो रहे, 5000 हो रहे। छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो अभी से करना शुरू करो आप, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हो आप अपने ऑडियंस को, एक टी शर्ट दे सकते हो 100 रुपए का, 200 रुपए का कोई चीज दे सकते हो। बस ये सारी चीजें जिससे कि आप अच्छा इंगेजमेंट बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि भाई अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले, जो कि लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि डायरेक्ट हमें सेल चाहिए, बट सेल के पहले भी ये सारे स्टेप होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो प्रोफाइल आप सभी लोगों ने कैसे न कैसे करके ऑप्टिमाइज करी होगी, बट एक सही तरीके से कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं, मैं अभी तक मैं अगर आपको बताऊं तो करीबन जब से मैं काम कर रहा हूँ मैं 100 से ज्यादा बार अपना बायो चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे जैसे ग्रोथ होती गई। और मैं हमेशा, देखो मेरी आदत है शुरू से ही, मैं बिजनेस की नहीं बता रहा हूँ बट बिजनेस से पहले भी ये मेरी आदत है कि मैं चाहता हूं कि मैं भीड़ से कुछ अलग नजर आऊं। चाहे वो मेरे काम को लेकर हो, चाहे मेरे लुक्स को लेकर हो, कुछ भी हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा बायो, मेरा प्रोफाइल में सब कुछ एकदम नजर आए अलग से ही, कोई आया तो बोले कुछ अलग है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। लोग शायद बायो लिखने में, अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने में इतना ज्यादा सोचते नहीं है, बट मैं तो बहुत ज्यादा सोचता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में कितनी चीज ठीक करनी है, फिर एक एक एक्सप्लेन करता हूँ धीरे से मैं। सबसे पहले अपना आपका प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, आपकी डीपी, इस पे बात करेंगे हम लोग कैसा होना चाहिए। दूसरा, आपका बायो। तीसरा, आपका कैटेगरी, आप किस कैटेगरी, आपका जो लेबल होता है। कई लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी लगा देते हैं, जो एक्चुअली कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। तो लेबल क्या हमें लगाना है वो चीज देखना है। इसके बाद यूजर नेम, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में अपना यूजर नेम भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा आपका नेम, और नेम के साथ जो हम एक कोड लगाते हैं, कीवर्ड लगाते हैं, वो चीज मैटर करता है। इसके अलावा हाइलाइट्स, और लास्ट थीम। तो ये 7 चीजें बेसिकली जो अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाती है। और ये अगर मैं फेसबुक के ऊपर बात करूं तो फेसबुक में हमारा कवर पिक्चर ऐड हो जाता है, साथ साथ में हमारी हॉबीज जो दिखती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है, और हमारा इंट्रो ऐड हो जाता है। तो ये फेसबुक में 3 4 चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे इतना ही होता है, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब का बताऊं मैं कि रहने दूं, कि इंस्टाग्राम का ही चले, कि यूट्यूब का जानना है? यूट्यूब को जानना तो बता देता हूं मैं।
यूट्यूब में बहुत सारी चीजें होती हैं यूट्यूब में, जैसे आपका वाईटी कवर कवर जैसे फेसबुक का कवर होता है तो वाईटी कवर होता है, चैनल आर्ट होता है, ठीक है। आपका लोगो होता है, लोगो के बाद आपका चैनल का टैग होता है एक, ठीक है। चैनल का टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जैसे आपका चैनल का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। इसके बाद वाटरमार्क आप जो लगाते हो वीडियो में वो हमें वहां पे लगाना होता है। चैनल का डिस्क्रिप्शन हमें लगाना होता है। फटाफट लिखो यार, ठीक है। और इसके साथ में प्ले लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने गलती करी थी स्टार्टिंग में, कि जब जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो डे वन से जब आप अपना चैनल बनाते हो तो आपको प्ले लिस्ट पहले से ही बना के रखना होता है, ठीक है। जैसे प्ले लिस्ट अभी मैंने बना रखा है कि अब मैं यूट्यूब पे डालना शुरू करूंगा वीडियोस, एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी, सेल्स से रिलेटेड वो अलग जाएंगी, और इसके साथ साथ में जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी वो अलग जाएंगी, और कुछ मैं सीरीज बनाऊंगा तो वो सीरीज से रिलेटेड वीडियोस होंगी। तो ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट बनाना जरूरी होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम को फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। डीपी है, बायो है, कैटेगरी यानी लेबल है हमारा, उसके बाद में यूजर नेम है, उसके बाद नेम प्लस कीवर्ड है, इसके बाद हाईलाइट, और देन थीम है हमारा, ठीक है। अब डीपी की बात करता हूं मैं। तो डीपी देखो, लगाने को तो आप कुछ भी लगा सकते हो, बट डीपी से क्या होता है ना, सबसे पहले आपका प्रोफाइल सजेशन में जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई आपके पास प्रोफाइल सजेशन में आती है वहां पे सिर्फ डीपी दिखती है और कुछ नहीं दिखता है, डीपी और नाम दिखता है, राइट। तो जब आपका डीपी अट्रैक्टिव होगा तभी तो सामने वाला बंदा डीपी खोल के आगे चीजें जो भी है प्रोफाइल चेक करेगा। और जब डीपी आपका उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है डीपी में, पहली बात, डीपी में जो लोग गलती करते हैं अपनी फोटो नहीं लगाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है आपको। आपको अपनी खुद की फोटो लगानी है, सिंगल फोटो लगानी है। कई लोग हैं अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लगा देते, पता ही नहीं लगता प्रोफाइल किसकी है ये, ठीक है। तो आपको अपनी सिंगल फोटो लगानी है, और कोशिश करो कि यार प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी क्वालिटी वाली हो जिसमें आप दिख सको, ठीक है। और थोड़ी अट्रैक्टिव होगी तो ज्यादा, मतलब जैसे कि अगर प्रोफेशनल फोटो होगी उस फोटो शूट करा सकते हो आप कोई। अगर आपके पास कैमरा नहीं है अच्छा, तो आप जाके 30 रुपए में फोटो मिल, सॉफ्ट कॉपी दे देता है वो। आप जाओ फोटो वाले के पास में खिंचवा लो, उसको बोलना है भाई मेरे को तू निकाल के मत दे, बस वो सॉफ्ट कॉपी मेरे को मेल पे दे दो आप। एक फोटो दे देगा वो, एक दो जितने आपको चाहिए अलग अलग स्टाइल में खिंचवा लो, दे देते हैं। 30 से 50 रुपए मैक्सिमम लेते हैं कहीं भी, ठीक है। अब उसको आपको डीपी यूज करो, फिर देखो एक अलग ही आएगा, लगेगा कि हाँ भाई। आप सोच के देखो ना यार, अपना आप बिजनेस प्रमोट करने जा रहे हो, सामने वाले को बोलते हो कि यार मैं आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, डीपी से लग रहा है खुद की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो कैसे वो करेगा आपके साथ काम? सोच के देखो ना आप। चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, कोई लेगा क्या आपके साथ में? आप खुद सोच के देखो ना यार। मैं आपको आके बोलता हूँ, जैसे वो नहीं, उसका बहुत मजाक बनता है जूही चावला का, वो एक ऑयल का ऐड करती है ना, क्या है वो, केश किंग का शायद, कहती है केश किंग, उसके खुद के पति के बाल नहीं है झड़े हुए, बोलते हैं लोग, कमेंट करते हैं जब भी ऐड आती है, बोलते हैं ऐसे लोग, है ना। तो सब इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई आप दूसरों की फाइनेंशियल स्थिति बदलने जा रहे हो तो पहले खुद भी लगने चाहिए ना वैसे हो आप, दिखना तो शुरू करो कम से कम, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि लोग आप घर पे कैसे रहते हो ये नहीं जानते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया ही दिखता है ना। आप घर पे साला कच्चे में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन आता है देखने के लिए, बट डीपी पे अच्छे दिखने चाहिए आप, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 50 रुपया बिजनेस पे खर्चा करो, अच्छे दिखने पे ही खर्चा कर रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करो आप। जिसको अपना फेस रिवील नहीं करना हो तो वो कैसे करेगा? जिसको अपना फेस रिवील नहीं करना हो तो अब मैं क्या बोलूं, इस सवाल का जवाब मेरे को नहीं आ रहा है, क्या मैं जवाब दूं, क्योंकि इस बिजनेस में तो जरूरी है बहुत ज्यादा अपना प्रोफाइल लगाना। नहीं है तो वो क्या करेगा, साइड की फोटो डाल देगा या पीछे से फोटो डाल देगा, अपने बाल दिखा देगा बस, पता तो लगे मैं ही हूँ, ठीक है। तो भाई फेस तो दिखाना जरूरी है, आज नहीं तो कल वो तो दिखाना पड़ेगा ही अपने को, ठीक है। अब दूसरा चीज है बायो। अब बायो पे थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। पहली बात देखो, बायो में ना दो तीन चीजें थोड़ा सा है कि भाई मैंने देखा है कि लोग गलती करते हैं, तो आपको गलती क्या नहीं करना है, पहली बात, किसी का चुराया हुआ बायो नहीं लगाना है, ठीक है। चुराया हुआ ऐसा मतलब कि ऐसा होता है, अब एक बंदे को मैं बताता हूँ, किस्सा था मेरे साथ हुआ था, पहले वाले हमारे पहले वाला प्लेटफॉर्म तो जो हमारा उसमें हुआ था। एक बंदा आया, बोला कि सर क्या करना है मेरे को आगे, मतलब भाई एक काम करो, सबसे पहला काम है कि आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लो। तो सर ये क्या होता है, मतलब आपने कोर्स नहीं देखा? नहीं सर मैंने देखा। मतलब कोर्स देखा तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आया कि क्या होता है? मैंने कहा चल बता दे। मैं कहा देख भाई ऐसे बायो होता है, आप मेरा एक बार बायो ओपन करो, इंस्टाग्राम आईडी देखो कैसे मैंने लगा रखा है। बोला हाँ सर, मतलब ऐसा ही आपको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। उसने जाके वही सेम कॉपी करके लगा दिया मेरा, और उसके प्रोफाइल में पता क्या लिखा था, फाउंडर ऑफ ज्ञान और पैसा। तो मैंने लिखा हुआ था ना फाउंडर ऑफ ज्ञान और पैसा, बंदे ने वही लिख दिया बायो में ले जाके, फाउंडर ऑफ ज्ञान और पैसा। मतलब भाई क्या है ये, और मेरी डीपी भी लगा दी।
और मेरे नाम से कितनी सारी डीपी चल रही हैं, मेरे अभी भी चला लगाते हैं लोग, मेरे नाम से कितने व्हाट्सअप चलते हैं, आते हैं मेरे पास मैसेज, सर ये आपका नंबर, मतलब नहीं भाई मेरा तो नंबर नहीं है, मेरी डीपी लगा के रखते हैं लोग, बताओ। तो ये चीज है कि आप ऐसा करोगे तो भाई एक तो आप खो रहे हो, बिजनेस में गायब हो रहे हो आप। तो कोशिश करनी है कि आपको भाई चुराया हुआ बायो नहीं लगाना, और बहुत बेसिक बायो नहीं लगाना। बेसिक बायो बताऊं मैं कैसा होता है किसी एफिलिएट मार्केटर का? सबसे पहले जाओगे तो उसका यूजर नेम ही साला ऐसा रहेगा कि नाम क्या कि डिजिटल लगा देते हैं लोग, करते हैं ना। जैसे मान लो राजू भाई हैं, डिजिटल राजू, नीरज है डिजिटल नीरज, ऐसे करते हैं। बहुत बेसिक्स है यार, सोचने की कोशिश भी नहीं करता है बंदा, ऐसे ही करता है ना बहुत सारे लोग। डिजिटल ये किसी एक बंदे का फेमस हो गया, जैसे यूट्यूब पे करते थे बंदे, जैसे टेक्निकल गुरुजी फेमस हो गया तो वही लिख देते हैं गुरुजी टेक्निकल, टेक्निकल ये टेक्निकल वो टेक्निकल, मतलब कुछ यूनिक सोचने का भी ट्राई नहीं करते हैं। तो बायो देखो, आप मेरा बायो जाके देख लेना, अभी मैंने मेरे जो पुराने भी बायो या मेरे जितने प्रोफाइल हैं, बायो किसी से मिलता जुलता मिलेगा ही नहीं आपको, बहुत अलग मिलेगा। ठीक है, और किसी भी वर्ड को ना आप सिंपल मत लिखो, उसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप देखो कि भाई आपको अगर नहीं आ रहा है करके, तो आप गूगल गूगल का आप सहारा ले लो थोड़ा सा। ठीक है, गूगल की हेल्प ले लो कि उस वर्ड का कुछ सिनोनिम्स और भी है अच्छा, तो वो आप यूज कर लो, कुछ भारी वर्ड यूज कर लो आप। ठीक है, अब क्या क्या होना चाहिए बायो में वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आप क्या हो वो आप लिख सकते हो बायो में, वो बहुत जरूरी होता है। आप क्या हो वो लिखो आप बायो में। इसके अलावा कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, सॉरी, आप क्या कर रहे हो वो आप लिख सकते हो। क्या हो का मतलब ये है कि जैसे कई लोग इंजीनियर होते हैं, कई लोग मेडिकल लाइन से होते हैं, मतलब जो हो आप वो लिख दो आप। ठीक है, कई लोग आईटी फील्ड से होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या हो वो लिख सकते हो, और आप क्या कर रहे हो वो चीज आप डाल सकते हो। ठीक है, ये बेसिक वर्ड तो कभी यूज मत करना मेरे हिसाब से, तो डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर, ये तो आप नहीं लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मेरा प्रोफाइल देखोगे तो मैंने आज तक यूज ही नहीं किया, भगवान कसम मैंने कभी यूज नहीं किया इसको। मेरा मेरा जैसे मेरा सेल्स पे रहता है, तो मैंने लिखा हुआ सेल्स मजिशियन। मैं पहले क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वो करता था, तो अभी उसको चेंज कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ क्रिप्टो बीज। तो इस तरीके का मेरा बायो रहता है, कॉलेज ड्रॉप आउट। तो इस तरीके मतलब अट्रैक्टिव रहता है बायो हमेशा थोड़ा सा। ठीक है, कि आप कितना लिख सकते हो। जैसे अभी एक मेरा पहले वाला बायो था, उसमें मैंने लिखा था कि भाई पैशनेट, स्टबन फॉर गोल्स। तो इस टाइप के जो अच्छे वर्ड्स हैं वो आपके प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, वो मत लिख देना, कहीं लिख देते हैं ना केक मर्डर, मेरे को बहुत फनी लगता है वो केक मर्डर, 29 दिसंबर केक मर्डर, है ना। और कई लिख देते हैं ऐसे फर्स्ट क्राई 1 जनवरी। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है, एक मिनट। हाँ, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मत मत करना ये बायो, क्योंकि आपका देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको ये सब चीज करने का शौक है तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट आप वो क्या करोगे, बिजनेस प्रोफाइल फिर अलग बना लो आप, अपना पर्सनल वाले अकाउंट पे जो लिखना है आपको वो लिखो आप, कोई मतलब नहीं है। बट बिजनेस प्रोफाइल पे आपका ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लड़कियां लिख देती है एटीट्यूड गर्ल, है ना। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, बट लड़कियां करती हैं। ठीक है, लड़के भी करते हैं, लड़के लिए एक मैं बताया था उस लड़के का, वो था वो यूपी से था, वो हमारे वो पहले वाले प्लेटफॉर्म बहुत कार्टून कार्टून लोग थे। बोलता है कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। मतलब भाई क्या काम किया तूने इतने टाइम से? तो सर मैं तो पूरा काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जी जान लगा रहे हैं सर। मतलब पहले प्रोफाइल दिखा अपना, प्रोफाइल में उसका नाम डालू, साला आए ना इंस्टाग्राम पे, मतलब भाई क्या है? तो कहता हर्टलेस। मतलब साले नाम तेरा क्या नाम था? तो श्रीकांत नाम था उसका, सोचो आप, नाम श्रीकांत है और लिखता है इंस्टाग्राम पे हर्टलेस। अब कैसे होगा बताओ आप? ऐसे अब कोई जाएगा भाई उसको बिजनेस करने के लिए, भाई कि आपका स्पॉन्सर कौन है, तो बोले हटलेस है मेरा, हटलेस है मेरा स्पॉन्सर करने में, अच्छा लगेगा क्या? सोच के देखो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं यार, कैसे बिजनेस होगा, सोच के देखो आप। हैं, नाम होने चाहिए यार एकदम, कि अपना नाम बनाओ आप। अगर आपका नाम है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, नाम तो रख लो सिंपल सा यार। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है अलग सा, एक ने बायो में लिखा हुआ था हम वहां खड़े होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं। ये देख भाई, वहां खड़े होते हैं मैटर, और छाती में छावला स्टैंड दिख रहा है उसके, एक थप्पड़ मार दो गिर जाएगा। ऐसे ऐसे लड़के लिखते हैं, पतले पतले से होते हैं, हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। बता यार, सोच के देखो। और रिचार्ज का पैसा आज भी वो मम्मी पापा से ही लेता है, लेकिन बातें देखो बायो में कितनी बड़ी बड़ी लिखी हुई है ना। तो ऐसे होता है, तो ये सब अवॉइड करना है मिस्टेक्स आपको। ठीक है, आपको क्या करना, जो रियल चीज है वो वहां पे जाके मेंशन करो। कई लोग लिख देते हैं दूसरे का देख के 6 फिगर अर्नर, वो भी नहीं लिखना आपको, पहले कमाओ तब लिखो आप 6 फिगर अर्नर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कि बायो में फिर से बता रहा हूँ, आप क्या हो वो मेंशन करो, आप क्या करते हो वो आप मेंशन करो, आप क्या करोगे, कोई गोल है आपका तो वो चीज आप लिख सकते हो वहां पे।
ठीक है, इस टाइप का। आप बहुत सारे वर्ड्स हैं यार, लिख सकते हो, पैशनेट लिख सकते हो, आप इम्पैशनेट लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया स्टबन फॉर गोल्स वो लिख सकते हो, आप कहाँ से हो वो आप डाल सकते हो, जैसे दिल्ली वाले लिखते हैं दिल्ली हाइट वो लिख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार कि आपका प्रोफाइल बहुत यूनिक और अच्छा दिख सकता है। और जो आपका बायो है ना, कभी भी मैंने देखा है कि आप ना आगे पीछे नहीं, एक वो एक लाइन में होना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे कि फर्स्ट लाइन छोटी, उसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन उससे थोड़ी सी बड़ी। तो ये सिस्टमैटिक तरीका होता है आपको बायो सेट करने का। और बायो को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक वेबसाइट है लिंगोजैम करके, वहां से आप उसको जो फॉन्ट्स होते हैं उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो लिंगोजैम करके। ठीक है, तो वो चीज। बायो तो देखो मैंने बहुत सारे लोगों को लिख के दिया, बट पॉसिबल नहीं कि मैं 100 लोगों को बायो लिख के दूं मैं, है ना। तो मैं आइडिया ही दे सकता हूँ, मेरे को, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे बायो लिखता हूँ। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लिख भी सकता हूँ 100 लोगों के लिए, बट हाँ इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सबके लिए वो करूँ। और अलग अलग बायो लिख सकता हूँ मैं, कि मैंने बहुत सारे लोगों को लिख के भी दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैंने बताया था कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या है, डिजिटल क्रिएटर होना चाहिए, या डिजिटल क्रिएटर नहीं कर रहे हो तो एजुकेशन, ये दो लेवल ही लगे होने चाहिए हमारे, और कोई लेवल नहीं चलेगा। एंटरप्रेन्योर बिजनेस ये सब नहीं चलेगा, डिजिटल क्रिएटर। ठीक है, क्योंकि डिजिटल क्रिएटर में क्या होता है कि कंटेंट ज्यादा जाते हैं, उस टाइप के लोगों के पास जाएंगे ज्यादा। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था, एक डिजिटल क्रिएटर कर लेना और एक एजुकेशन, ये दो कैटेगरी ही हमारे लिए फिट बैठेगी। ठीक है, और ये प्रोफाइल पे आपके दिखेगी तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट है यूजर नेम। यूजर नेम आप थोड़ा सा यूनिक बना सकते हो, जैसे कि मेरा ये वाला बियर्डो प्रिन्योर सैम है। ठीक है, और मेरा यूट्यूब का है समर शर्मा योर मेंटोर ये है। तो आप यूनिक जैसा रख सकते हो, जैसे मेरे एक पर्सनल अकाउंट था इंस्टाग्राम का, उसका था समर शर्मा द ओनली वन। तो इस तरीके से आप जो अट्रैक्टिव है यूजर नेम, जैसे एफिलिएट डिजिटल ना लगा के इसके अलावा कुछ अगर आप रख सको तो ज्यादा बेहतर है वो। ठीक है, अब इसके लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा, वो सोच पाओगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेम। जो नेम आप लिखते हो, जैसे कि मेरा है समर शर्मा लिखा है, उसके बाद आप क्या लिखना चाहते हो, तो आप अपनी कंपनी का वो डाल सकते हो, जिस भी कंपनी से हो, ताकि वो कीवर्ड का काम करे कोई सर्च करे तो इस तरीके के वर्ड आप डाल सकते हो, वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन डाल सकते हो, अगर कोई मेक मनी ऑनलाइन सर्च करे तो वहां पे आपका प्रोफाइल विजिट हो। ठीक है, कई लोग नाम के पीछे, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर तो वो लिख देता है ग्राफिक डिजाइनर, तो उससे क्या होता है कि वो एक नाम कीवर्ड की तरह काम करता है, तो कोई आपको सर्च करेगा तो वहां पे क्या है कि आपकी प्रोफाइल चली जाएगी। 6 फिगर अर्नर, मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं, तो वो आपका प्रोफाइल वहां पे जाने में हेल्प होता है। अब इसके अलावा हाईलाइट्स, तो हाईलाइट्स तो कई तरह के हाईलाइट्स, मेरा हाईलाइट देख लोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का हाईलाइट होना चाहिए। हाईलाइट आपको नेचुरल दिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और कोई भी बंदा आता है तो सबसे पहले वो हाईलाइट ही चेक करता है, किसी का प्रोफाइल चेक करने का, किसी के बारे में जानने का कि वो क्या है, वो हाईलाइट ही बताता है। एक तरीके से हाईलाइट जो होता है वो आपका मतलब जन्म पत्री आप बोल सकते हो, कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, किसी को भी अगर जानना होगा आपके बारे में वो हाईलाइट चेक करेगा, पता लग जाएगा। आपकी पहचान एक तरीके से हाईलाइट होती है। तो जैसे कोई मेरा प्रोफाइल चेक करेगा, हाईलाइट देखेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि रिसेंट में मैंने अभी बहुत जगह ट्रैवल किया है, तो वो ट्रैवलिंग का मैं वहां पे मैंने हाइलाइट्स में लगा रखा है। उसको स्किल सारथी के बारे में पता लगेगा, उसको पता लगेगा भाई मैंने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी थी, वो मेरे 1-to-1 मेंटरशिप के बारे में, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में भी पता लगेगा, मैं क्या खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कैसे रहता हूँ, सब पता लग जाएगा। तो ऐसे ही वो हाईलाइट्स आपका होना चाहिए। ठीक है, कि इंटरेस्टिंग हो थोड़ा सा, और एक ही टाइप का ना हो, जिसमें सिर्फ अर्निंग के बारे में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हाईलाइट्स इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और हाईलाइट कवर अगर आप नहीं लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। पहले क्या होता था कि हम लोग बोलते थे लोगों को कि हाईलाइट कवर लगाओ, बट हाईलाइट कवर से कहीं ना कहीं प्रोफाइल मतलब उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखता है जितना नेचुरल दिखता है वो। तो ऐसे आपको करना है। और जो लास्ट थीम, एक थीम अपनी क्रिएट होनी चाहिए प्रोफाइल के ऊपर। थीम का मतलब ये है, जैसे कि जब कोई प्रोफाइल पे आता है तो हमें 3 रॉ दिखते हैं वहां पे ना, तो जो 3 लाइन है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कंटेंट किस तरीके से मतलब डालना है, क्या थीम बना के डालना है। तो पोस्ट का आपको एक कलर बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो तो एक ब्रांडिंग, मतलब जैसे जो ब्रांड्स करते हैं, जैसे कोका कोला क्या करता है, कोका कोला जो भी आप उसकी ऐड देखोगे तो उसका जो बॉटल का जैसा उसका कलर है, पैकेजिंग का कलर है, तो उस टाइप से ही वो लोग करते हैं कोई भी चीज। ठीक है, पेप्सी का देखोगे तो ज्यादा ब्लू ब्लू चीजें ज्यादा दिखती हैं। जब आप फ्रूटी की देखोगे तो आपको येलो कलर ज्यादा दिखेगा। जब मिरिंडा की ऐड देखोगे तो उसमें ऑरेंज ऑरेंज ज्यादा दिखेगा। कॉलगेट की ऐड देखोगे तो रणवीर सिंह करता है ना कॉलगेट की ऐड, तो देखना कपड़े भी उसने वैसे ही पहने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर ब्रांड इस चीज का ध्यान रखता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप कलर कॉम्बिनेशन एक बना के रखो। जैसे हमारे हमारे ब्रांड का जो कलर है वो ऑरेंज एंड ब्लू है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे मैक्सिमम जितने पोस्ट हों वो इसी से रिलेटेड हो।
मतलब यही कलर कॉम्बिनेशन के साथ में हो, तो इस तरीके से एक थीम क्रिएट होती है। तो आप ब्लैक एंड येलो का मिक्सचर कर सकते हो, ऑरेंज एंड ब्लू का कर सकते हो, येलो व्हाइट रेड, तो ये कुछ कलर होते हैं जो कि ब्रांड कलर बेसिकली उनको बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रांड कलर ऐसे ही होते हैं। ब्रांड कलर सबसे ज्यादा रेड में, येलो में, ऑरेंज में, ब्लू में ऐसे ही होते हैं। तो जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखोगे सारे सबका कलर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। लास्ट ये दो चीज खत्म हो गई हमारी, अब लास्ट चीज रह गई है। ठीक है, वो की ऑडियंस है। अभी तक मैंने बहुत काम की बात बताई, जिन्होंने बैठ के सुना लिखा तो समझ भी आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया तो यस टाइप करिए और नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो देखो टास्क तो ये है, अपना टास्क ये है कि अभी जैसे कल मैंने बताया था कि भाई आपको क्या क्या मैंने कुछ टास्क भी देके गया था। आज का टास्क हमारा ये रहेगा कि जो तो नए लोग हैं उनको इस पे काम करनी है। ठीक है, कि भाई प्रोफाइल में क्या चेंजेस करने हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए इनसाइट में कैसे देखूं, कैसे प्लान करूं, भाई कहाँ गड़बड़ी है, तो ये सारी चीजें आप करो। और जो लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें काम कर रहे हैं तो वो देखो कि भाई कहाँ इंप्रूवमेंट है, तो इंप्रूवमेंट जहां जाए वो इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ऑडियंस किस टाइप की ऑडियंस हमें लेके आनी है, या किस टाइप की ऑडियंस हमसे ज्यादा मतलब जो है वो सेल होगी। डैशबोर्ड रीच नहीं हो रहा है, क्या करना है? डैशबोर्ड रीच नहीं हो रहा है मतलब दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है, ये बोल रहे हो आप? जब आपके प्रोफाइल पे एंगेजमेंट आना शुरू हो जाएगा और जब वो मोर देन 1000 हो जाएगा ना, तो वो अपने आप शो होना शुरू हो जाएगा। जो वो इंस्टाग्राम पे कई बार होता है ना, प्रोफाइल में जिनकी रीच होती है दिखाता है 8.8 इतना इतना टाइम गया हुआ है। अभी जैसे मेरी प्रोफाइल में दिख रहा है 48 के दिख रहा है कुछ, मतलब लास्ट 28 दिन के अंदर 48,000 लोगों ने रीच करी है प्रोफाइल पे। ठीक है, तो वो चीज 1000 से जब प्लस होगी, के में आएगी, तो वो अपने आप दिखनी शुरू हो जाएगी। तो उसका कोई बहुत इशू नहीं है, वो दिखना शुरू हो जाएगा। पहले बताता था, अभी डाउन गया होगा इसलिए नहीं दिखा रहा है। जब 1000 प्लस में आएगा वो ऑटोमेटिक दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब ऑडियंस की बात करते हैं हम लोग कि भाई किस टाइप की ऑडियंस आपसे खरीदेगी, या किस टाइप की ऑडियंस को आपको अप्रोच करना चाहिए। आपका टाइम भी कीमती है, और आप फालतू लोगों पे टाइम ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो देखो 5 तरह की ऑडियंस होती है मेरी समझ में। ठीक है, और ये 5 ऑडियंस में से एक टाइप की जो ऑडियंस है वो हमारे काम की है। ये वाली सेम चीज को मैं सेल्स वाले टाइम पे भी बताऊंगा अच्छे से। अभी बस इतना समझ लो कि भाई किस टाइप की ऑडियंस को हमें ज्यादा फोकस करना है। अगर आप ऐड चलवा रहे हो किसी से तो इस टाइप की ऑडियंस को फोकस करो। ऑर्गेनिक अगर लीड जनरेट कर रहे हो तो इस टाइप की ऑडियंस को ही फोकस करो आप। ठीक है, इससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स आपकी क्लोजिंग होने में आपको हेल्प मिलेगी, आपका टाइम बचेगा। तो पहला तो देखो इस कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको। आएगा जो बंदा बोलेगा मेरे पास पैसा है, ठीक है, लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो ये पहली कैटेगरी होती है। जो बोलता है कि भाई मेरे पास पैसा है लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। अब दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो जो बोलता है भाई पैसा तो नहीं है लेकिन इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं करना चाहता हूँ, मैं काम तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा नहीं है। इस कैटेगरी के लोग होते हैं ना, आते हैं जो बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है कि भाई पैसा भी नहीं है और मैं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ये इस कैटेगरी का तो हमें कुछ वैसे भी कुछ नहीं करना है। चौथी कैटेगरी आपको ऐसी मिलेगी जो बोलेगा भाई पैसा भी है, इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, बट उसके पास क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग पावर मतलब आपने कई लोग देखे होंगे जो बोलते हैं कि घर वालों से पूछ के बताना पड़ेगा, होता है ना, कई लोग बोलते हैं मम्मी से पूछना है, पापा से पूछना है ना, आता है ना। तो वो क्यों आता है, क्योंकि उसको वो कहीं ना कहीं करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, बट डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप में से, अब मैं मेरे घर में बताऊं तो मेरे घर में डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में है। तो घर में मैं अगर कुछ भी नया मैं करना चाहूं तो वो मेरे को शायद किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं ऑब्वियसली बात है अपनी मम्मी से डिस्कस करता हूँ हमेशा। बट हाँ, अगर कोई डिसीजन वैसे लेना तो मेरे को शायद नहीं पूछना पड़ता है किसी से, मैं खुद से ले लेता हूँ। बट आप सोच के देखो कि आपके घर में अगर कोई आपको 50,000 का कोई सामान लेके आना हो, तो अगर आप मतलब बिना डिसीजन किसी से लिए हुए बातचीत किए ला पाते हो तो समझ इसका मतलब डिसीजन मेकर हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीजन मेकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो भी हमारा क्लाइंट है। तो एक जो आखिरी कैटेगरी है जिसके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, यही हमारा एक्चुअली कस्टमर होता है जो हमसे खरीदता है। समझ आया? तो ऊपर के जितने भी कैटेगरीज होती हैं बहुत कम चांस होता है कि वो बंदा क्लोज होगा। सबसे ज्यादा क्लोज होने वाला बंदा यही इसी कैटेगरी का होता है, यानी कि जिसके पास पैसा भी है, जो इन्वेस्ट भी करना चाहता है, और साथ साथ में जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी है। ठीक है, अब ऐसे कौन से लोग होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब जब आप स्कूल वाले लोगों को टारगेट करोगे जिनकी एज 14 15 से लेके 20 साल तक है, जो अभी स्कूल में ही है, ठीक है,
तो बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, बट हाँ आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो। 20% चांसेस होते हैं ऐसे लोग, अगर आपके पास ऐसे 100 लीड्स आएंगी ना, तब जाके कहीं 20 लोग सुनेंगे कि हाँ ठीक है करेंगे देखेंगे। बहुत कम मतलब रेशो रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्शंस इन्हीं कैटेगरी में फेस करनी पड़ती है। आप खुद से पूछो कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कौन करता है, ये बच्चे ही तो करते हैं ना। बच्चे ही तो करते हैं ना, 16-17 साल वाले स्कूल जाने वाले, है ना। तो ये लोग खरीदेंगे नहीं, ये बहुत मुश्किल की डिसीजन मेकिंग पावर, इन पॉकेट मनी भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो फालतू में ही हाथ मार रहे हो इधर, ठीक है। और मेरा शुरू से ही रूल था कि मैं स्टूडेंट पे बहुत कम ही काम करता हूँ, ज्यादा काम नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी होती है वो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़े से मेच्योर होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि 21-22 से लेके 25 तक वाले। अब इनके ऊपर फोकस आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना कॉलेज वाले होते हैं, कॉलेज में आ चुके होते हैं, और जब बंदा कॉलेज में आ जाता है तो वो एक बाहरी दुनिया में चला जाता है। ये आपको भी पता है कि जब आप स्कूल में होगे तो लाइफ एकदम अलग होती है, जब आप कॉलेज में आते हो तो कहीं ना कहीं हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग वहां पे ऐसा होता है। वहां पे आप देखते हो कि यार लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, आप ये चीज देखना, इसको बेसिकली बोलते हैं पीयर प्रेशर, ठीक है। वो बताऊंगा मैं कैसे करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। अब ये जब हम सेल्स वाला करेंगे ना, तो सेल्स वाले में बताऊंगा पीयर प्रेशर क्या होता है। कि कहीं ना कहीं ना हमें कई बार कोई चीज लेनी नहीं होती, बट हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि लोग वैसी चीज कर रहे हैं, तो हम एक प्रेशर में आ जाते हैं जाने अनजाने में, और वो चीज लेने लगते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपका 10 लोगों का मतलब फ्रेंड सर्कल है, और उसमें 9 लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, तो आप बिना आईफोन के रह ही नहीं पाओगे। तो इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। वो कुछ बोलेंगे भी नहीं आपको कि आईफोन खरीद तू, बट आप उनके फ्रेंड सर्कल में हो, सब लोग देखोगे कि भाई सब सब लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, तो आप जैसे तैसे करके प्लान करोगे आप आईफोन ले लोगे। तो आईफोन वालों की सेल कैसे होगी? पीयर प्रेशर में। समझ रहे हो? तो कॉलेज टाइम पे क्या होता है ना, जब कोई जाता है, स्कूल टाइम पे क्या है कि बहुत बेसिक बच्चे आ रहे हैं, ला रहे हैं, लंच खा रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, पंखे तोड़ रहे हैं, डेस्क होता है उसको उसको तोड़ देते हैं, तो अलग जोन होता है वो। लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं, देखते हैं अलग अलग सराउंडिंग है, कॉलेज में कोई बाइक से भी आता है, कोई कार से भी आता है, क्योंकि हर कैटेगरी से लोग आते हैं। कई लोग होते हैं जो भाई माइग्रेट करके भी आते हैं दूसरे सिटीज से। तो देखता है बंदा कि यार यहाँ तो बहुत मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं जो अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। तो उसको भी होता है कि भाई अभी अब क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं कॉलेज में जाने के बाद, तो अभी घर वालों से तो भाई पॉकेट मनी मिल ही नहीं है, तब कॉलेज वाला बंदा सोचना शुरू करता है कि नहीं यार मुझे कुछ कमाई करनी पड़ेगी। तो इस लॉजिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कॉलेज वाले सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे को या तो कुछ जॉब करना है, पार्ट टाइम में कुछ ऐसा देखना है कि जिससे मैं 10-12 हजार कमा सकूं, और मेरे पर्सनल जो शौक है उसको पूरा कर सकूं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है जिनकी भाई फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी नहीं होती है, तो स्कूल पूरा होने के बाद घर वाले खुद ही बोल देते हैं कि भाई कमाना शुरू करो, ऐसा ही होता है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि जिनकी एज 22 से लेके 25-26 है वो खरीदेंगे आपसे। तो कोशिश करो कि, और इनका रेशो 40 से 50% होता है कि 50% चांसेस है कि ऐसे लोग खरीद लेंगे। तो मैं जब भी एड चलाता हूँ या कोई भी मतलब ऐसा मतलब कोशिश यही रहता है कि यार इस टाइप के ऑडियंस को मैं टारगेट करूं, मैं बच्चों को टारगेट नहीं करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है जॉब वालों की कैटेगरी, जो कि 25 से बंदा जॉब करना शुरू कर देता, 25 से लेके 35। हमारी जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है वो यही है। आप कभी देखना 25 से लेके 35 वाले, क्यों? क्योंकि हमारे पांचवे जो हमारा ऑप्शन था उसमें लैंड करते हैं। इसके पास पैसा भी है क्योंकि जॉब करता है, इसको नीड भी है क्योंकि जॉब देख चुका है ये, इसको चाहिए आगे ग्रो करना है कि भाई जॉब के अलावा भी, और क्योंकि घर वाले शादी की भी बात करनी शुरू कर देते हैं ना 25 के बाद, तो उसको पता है कि भाई शादी होगा तो, है ना, फिर लड़की खर्चे का मामला होता है, परिवार खर्चे का मामला होता है ना। तो फिर वो सोचता है कि यार अब तो कुछ कमाना है, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, और आजकल के बच्चे बड़े एडवांस है। 500 का नोट नहीं रखोगे हाथ में तो पापा भी नहीं बोलेगा आपको, है ना। फिर गलती से पड़ोसी ने 500 का नोट दे दिया तो उसको पापा बोल देगा, वो तो बड़ी परेशानी होती है लड़कों के साथ में भाई। तो इसलिए वो कमाना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि नहीं भी कमाना है अभी, ठीक है। तो मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि जो जॉब वाले हैं वो हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, या जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है कि भाई क्लोजिंग में मतलब हो जाए, और हाई टिकट भी जो क्लोज होती है वो जॉब वालों के साथ ही ज्यादा होती है, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको 10,000 12,000 दे सकते हैं, क्योंकि ये कमाते हैं। स्टूडेंट का बहुत मुश्किल है, और गलती से उसने अरेंज करके कहीं से कर लिया और वो कमा नहीं पाया तो आपकी लंका लगा देगा वो, देख लेना, फिर आपको फ्रॉड ये वो 10 गाली देके जाएगा आपको, ठीक है। एड्स कैसे लगाएं ये चौथे डे 4 में हम लोग सीखेंगे एड लगाना, यानी परसों परसों के सेशन में बताऊंगा एड कैसे लगती है। तो अभी जस्ट मैं ऑडियंस समझा रहा हूं आपको, अभी समझ आया आपको कि आपको स्टूडेंट्स पे बहुत कम फोकस करना है। आप कोई भी प्रमोशन कराते हो तो चाहे वो आप शाउट आउट करा रहे हो या कुछ भी ऐड लगा रहे हो, तो सामने वाले को बोल दो। जब मैक्सिमम जैसे अभी लोग मैंने देखा कि ऐड के थ्रू ही लीड्स लेके आते हैं,
तो एड वाले को बोलो आप कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो 24 से लेके तो 35 रख या 40 रख, 16 से लेके 18 से लेके वैसे लोग 30 टारगेट करते हैं। तो टारगेटिंग बहुत गलत होती है, इसमें लीड ज्यादा आ जाएंगे आपके पास में, बट बच्चे वाली लीड आएगी जो कि आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको 1500 का प्रोडक्ट लेगी लेकिन 1500 क्वेश्चन कर देगी आपको, ऐसा है। पैकेज लेगा वो छोटा वाला ही, लेकिन सवाल इतने कर देगा आपका दिमाग खा जाएगा एकदम। ठीक है, आप बोलोगे भाई तू ले मेरी तरफ से 500 एक्स्ट्रा ले, तू चला जाए यहाँ से अभी। ठीक है, ऐसा मन होता है कई बार। तो इसीलिए जब मेच्योर इंसान रहता है तो उसको समझाया जा सकता है, वो थोड़ा सीरियस भी रहता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई किस तरीके की ऑडियंस। और हाँ, जो लोग ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करेंगे, ठीक है, तो जो लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेट करेंगे, तो जैसे कि फेसबुक अभी कई लोग हैं जैसे ग्रुप से करते हैं या आउटबाउंड मार्केटिंग से करते हैं, तो वो प्रोफाइल देख के भी पता लग जाता है सामने वाला स्टूडेंट है कि क्या है। तो आप खुद से भी आप सर्च करके कर सकते हो ना। जैसे कि मैं बताता हूँ, सिंपल सा है, अगर आप जॉब वालों को अप्रोच करना चाहते हो ऑर्गेनिकली, तो आप आईटी सेक्टर की कुछ कंपनीज है उनको सर्च करो आप, जैसे इन्फोसिस हो गया, ठीक है, और कुछ एमएनसी कंपनीज है, कैपजेमिनी हो गया, तो ऐसी कंपनीज को सर्च करो और इनके एम्प्लॉयज को टारगेट करना शुरू करो। मैं ऐसे ही करता था और मैंने बहुत सारे आईटी के बंदे ज्वाइन कराए हैं ऐसे। फेसबुक पे गया मैं, इन्फोसिस मैंने सर्च किया, मैंने कैपजेमिनी सर्च किया, मैंने जेनपेक्स सर्च किया। अब इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं इनकी सैलरी कम से कम 50,000 होती है, 40-50,000 इतनी होती है इनकी सैलरी। ठीक है, तो जो बंदा 40-50,000 कमा रहा है उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए होगा। और अगर ऐसे में 100 लोगों को टारगेट करता था तो 10 बंदे तो क्लोज होते ही होते थे आराम से। ठीक है, ये ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं। तो 100 लोगों को अगर आप आगे से मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जॉब वालों को अप्रोच कर सकते हो। जॉब का कन्वर्जन रेशियो कितना होता है? 70% होता है, सबसे ज्यादा होता है जॉब वालों का। क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने हाई टिकट जो बेचे हैं वो जॉब वाले ही खरीदते हैं, स्टूडेंट्स कहाँ खरीदते हैं। क्योंकि जॉब वाले सिंपल सा यार हिसाब किताब है ना। अब जैसे कि मान लो मैं अगर जैसे कि मैं मैक्सिमम आज के टाइम पे मैं 1 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट अभी खरीद सकता हूँ, मतलब नॉलेज के लिए अगर कोई ट्रेनिंग खरीदना हो तो मेरा इतना है कि मतलब मैं उस टाइप का कस्टमर हूँ कि मैं 1 लाख रुपए का भी कोई ट्रेनिंग हो कुछ हो तो मैं खरीदना पसंद करूंगा। ठीक है, तो सोच के देखो कि अगर ये मैं कमाता ही नहीं तो कैसे करता। अगर मेरे पे टोटल 1 लाख की सेविंग है तो मैं क्या एक्शन लेता? नहीं लेता ना डेफिनेटली। बट मैं इनकम उतनी कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं 1 लाख रुपए भी लर्निंग के ऊपर या किसी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग डेफिनेटली मुझे टारगेट करना पसंद करेंगे जिनकी हाई टिकट मतलब जिनकी ट्रेनिंग की जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा है। इसीलिए शायद मुझे टॉनी रॉबिन्स की ऐड आती है बहुत ज्यादा। टॉनी रॉबिन्स की और जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स होते हैं उनकी ऐड आती है, क्योंकि वो लोग इतना ही चार्ज करते हैं 1-1 लाख रुपए का, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में लैंड करता हूँ, समझे आप। ठीक है, अगर आपको ऐड आ रहे हैं ना कि हमारा 99 रुपए में पीडीएफ डाउनलोड करिए, तो समझ लो आपकी कोई औकात नहीं है। तो आपको महंगे ऐड आनी चाहिए, मेरे को तो महंगे ऐड आते हैं भाई बहुत। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। एंड पहला स्टेप भी हमारा, सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप अभी कुछ एक्टिविटी करना शुरू करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, इनसाइट्स को जरूर चेक करेंगे। और जो भी मैंने चीजें बताई, अब कल हम क्या सीखने वाले हैं? कल हम सीखने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो कल बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से आपको बताऊंगा कि कंटेंट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, पोस्ट कैसे क्रिएट होता है, रील कैसे क्रिएट होता है, अगर जिनको कैमरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्ड करोगे, तो सब कुछ बताने वाला हूं मैं। क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करना। तो मिलते हैं कल के सेशन में, मजा आएगा। ठीक है, और आज का सेशन कैसा लगा बता सकते हो अगर बताना चाहो तो। कंटेंट क्रिएशन के बाद हम लोग लीड जनरेशन करेंगे। ठीक है, आज डे 2 था, डे 3 पे कंटेंट क्रिएशन, डे 4 पे हम लोग करेंगे लीड जनरेशन, फिर डे 5 पे लीड मैनेजमेंट की लीड्स को मैनेज कैसे करें, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल्स क्लोजिंग, फिर फॉलो अप, फिर क्यूएनए सेशन। फिर आपका गुरुकुल समाप्त होता है, फिर आप जा सकते हो आगे काम करने। ठीक है, बाकी बीच बीच में सेशन करता रहूंगा मैं। जो लोग हमारी कम्युनिटी में हाई टिकट के ऊपर या कभी बीच बीच में कुछ ना कुछ हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, और जो लोग मांग रहे थे ट्रेनिंग वगैरह, मैंने ग्रुप में डाला था, तो आप लोग जाके सेल्स का जो बाहुबली वो ट्रेनिंग जरूर देखना। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस है जो मेरी प्रीमियम वीडियोस हैं लिस्ट करके रखे हुए मैंने, वो सारे भेजूंगा मैं। कॉन्टेंट्स को कंज्यूम करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, मजा आएगा बहुत। ठीक है, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के सेशन में।